द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद से देश भर के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आ गया, हंगामा खड़ा हो गया। सदन में कई सारे सवाल मोदी सरकार से हुए, लेकिन जवाब कोई भी सेटिस्फैक्टरी, जिसको कहते हैं संतुष्टिजनक, नहीं मिला। और उसके बाद यह भी आरोप लगा कि सदन की कार्यवाही को पहले ही भंग कर दिया गया ताकि सवाल नहीं खड़े हों। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसने एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है, और वो है सेबी का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। जिस सेबी को लेकर माननीय जो वित्त मंत्री महोदया हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि सेबी जांच कर रहा है अडानी समूह के पूरे मामले की। लेकिन अब जब सेबी का जवाब आया है सेबी का, उसके बाद से फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ऐतिहासिक एक भाषण भी हुआ था इस मामले को लेकर राहुल गांधी जी का, लेकिन उसमें इतिहास ये बना कि सबसे ज्यादा उस भाषण का हिस्सा मोदी सरकार के कार्यकाल में काट दिया गया, कि वो इतिहास के रिकॉर्ड्स में नहीं गया। लेकिन अब क्या हुआ जानते हैं। सेबी ने अपना जवाब दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। ललन टॉप ने लिखा है, अडानी पर सेबी के खुलासे के बाद मोदी सरकार को देना पड़ा जवाब, असली बवाल तो अब होगा। ऐसा क्या हो गया है कि ललन टॉप को लिखना पड़ा है कि असली बवाल तो अब होगा? तो आप सुन लीजिए क्या हुआ है। असल में जब ये आरोप लगे थे और ये सारी की सारी चीजें जब हुई, इससे पहले भी अडानी को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए थे, तो मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया था कि अडानी के ऊपर, अडानी के शेयर्स को लेकर, कंपनीज को लेकर सेबी 2015 या 16 से जांच कर रहा है। उसके बाद 2016 से जांच कर रहा है। तो ये सारा का सारा मामला सुर्खियों में आया कि पहले से जांच हो रही है, मतलब मोदी सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जो भी सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन अब सेबी ने कहा है कि हमने तो जांच ही नहीं करी है, हमने अडानी समूह की किसी कंपनी की जांच ही नहीं करी है। सेबी के इस जवाब से जो हंगामा होना था वो स्वाभाविक है। गोदी मीडिया में जगह नहीं मिली, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आज की तारीख में यह है, कर्नाटक में 2 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री नहीं बना है। भले योगी आदित्यनाथ जी 1 हफ्ते तक मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो पाए थे, बीजेपी में सरफटबल चलता रहा 2017 में, लेकिन उसको लेकर सब कुछ भूल सकते हैं। आज की तारीख के अंदर अडानी बड़ा मुद्दा नहीं है, सेबी का जवाब शायद बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा है कि डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया कौन होंगे, कांग्रेस तय क्यों नहीं कर पा रही है। इसी तरह के सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ललन टॉप ने क्या लिखा है। इनका लिखना है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी कई साल से अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। ये बात केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराई है। उसका कहना है कि मंत्रालय की तरफ से 2 साल पहले जो बात संसद में कही गई थी उस पर वो आज भी कायम है। वित्त मंत्रालय ने यह जवाब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट पर दिया है, जिसमें रमेश ने कहा था कि सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि वो 2016 से अडानी ग्रुप की किसी कंपनी की जांच नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने संसद में कहा था सेबी अडानी की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने संसद में क्या बताया था। सरकार ने 19 जुलाई 2021, ललन टॉप की लिखना है कि विपक्ष ने अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। उन सवालों के जवाब में ये कहा था वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कि सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI जिसको कहते हैं, भी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। हालांकि पंकज ने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया था। अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार की जो सरकार के बोल है, जो सरकार की तरफ से जवाब है, ये उसके विपरीत जाता है। और जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर हंगामा तो खड़ा होना ही है। पर क्या गोदी मीडिया सवाल पूछने का दम रखेगा, ये हम आखिरी में पूछेंगे। यहां पर अब जो पीर गुजरा है, मतलब सोमवार, मंडे 15 मई को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने एक बड़ी जानकारी दी है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि अडानी की किसी भी लिस्टेड कंपनी की 2016 से वो जांच नहीं कर रहा है। ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार ने सदन में जो जवाब दिया था कि वो जांच कर रहा है 2016 से, और सेबी का ये कहना है कि वो जांच नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हो जाता है, जिस विषय के ऊपर शायद सरकार से गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन क्या वो सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, वो बड़ा विषय है। और इसमें एक और चीज सेबी ने कही है कि वो 51 लिस्टेड कंपनीज की जांच कर रहा है, और उसमें एक भी अडानी समूह से जुड़ी कंपनी नहीं है। इन 51 कंपनियों को अलग थलग जांच को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अडानी समूह की किसी भी कंपनी को जांच का सामना नहीं करना पड़ा है पिछले 7-8 सालों से। इसका क्या विषय है
और क्या संदर्भ है, ये मुझे लगता है कि मोदी सरकार में बैठे लोग ही जवाब दे सकते हैं। सेबी ने हलफनामा दिया है, उसने जांच को लेकर वक्त मांगा है कि उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अपनी जांच शुरू करी है अडानी समूह को लेकर। एजेंसी ने ये बताया क्योंकि उसे जांच के लिए 6 महीने का और समय चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं कि इसमें इतनी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है, वो काफ़ी जटिल है। ये सारा का सारा हमें इसके लिए समय चाहिए। पर सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी समय देने वाली याचिका को एक तरफ रखा हुआ है और टाला हुआ है। अब वो क्या होगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वित्त राज्य मंत्री महोदय ने अगर ये बात कही कि 2016 से अडानी समूह को लेकर सेबी जांच कर रहा है, तो फिर आज की तारीख में सेबी ये क्यों कह रहा है कि उसने 2016 से जांच की ही नहीं है। 51 कंपनीज की जांच चल रही है सेबी में, जो लिस्टेड कंपनीज हैं दूसरे लोगों की, लेकिन उसमें एक भी कंपनी अडानी समूह की नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में को लेकर कोर्ट किया है अखबारों ने कि ये सेबी ने वहां पर हलफनामे में दिया है, उसने जानकारी दी है। ये बड़ा सवाल उठता है। और इसके बाद गोदी मीडिया में शायद ये महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा विषय, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या हुआ, उसको हिंदुस्तान ने लिखा, अडानी हिंडनबर्ग विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने दी सफाई, सुनवाई के बीच डूबे 21,227 करोड़ रुपए। वहां गोदी मीडिया को सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जी की चिंता चल रही थी और एक दिन में जो कार्यवाही चली है सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये सेबी का हलफनामा आया है कि वो जांच नहीं कर रहा है 2016 से, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई 51 कंपनीज में अडानी के समूह की कंपनीज नहीं है, हमें समय चाहिए 6 महीने का। उधर जो शेयर मार्केट में अडानी का शेयर है वो क्रैश होता चला गया और उस दौरान पूरे सुबह से शाम तक दोपहर तक 21,227 करोड़ रुपया डूब गया। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया को कोई चिंता नहीं है। सोमवार ग्रुप के शेयर बुरी तरह टूट गए। सप्ताह के पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन समूहिक कंपनियों के शेयर 5% तक गिर गए। 5% के बाद तो जहां तक मेरी जानकारी है लोअर सर्किट लग जाता है, तो उसके नीचे वो जा नहीं सकते हैं। इस वजह से समूह का मार्केट कैपिटल एक दिन पहले के 9,66,138 करोड़ रुपये से 21,227 करोड़ रुपये घटकर 9,44,910 करोड़ रुपये रह गया। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। 51 कंपनीज भारतीय लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी जांच सेबी कर रही है। उसने ये कहा, उसमें ये भी कहते हैं कि वो अडानी समूह से जुड़ी हुई कोई कंपनी नहीं है। शेयर मार्केट में शेयर्स का ये हाल हो चुका है कि गोदी मीडिया को फिर भी चिंता नहीं है। हिंदुस्तान ने लिखा कि 89% टूट गया अडानी का ये शेयर। एक्सपर्ट्स बोले अभी और गिरेगा, भाव मत लगाओ दाव। एक शेयर जो है अडानी टोटल गैस का वो बहुत नीचे आ चुका है, लोअर सर्किट लग रहा है। लेकिन गोदी मीडिया क्या लिख रहा है, एनबीटी ने 2 दिन पहले लिखा, अडानी ग्रुप शेयर्स, अडानी के 3 शेयरों में खुशखबरी, निवेशकों की मौज। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लिया बड़ा फैसला। दूसरा लिखता है कि अडानी के शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी, बीएसई और एनएसई ने लिया ये बड़ा फैसला। आखिर ये चाहते क्या है, ये बड़ा सवाल है। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा, पता नहीं कितने मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसे लगे हैं शेयर मार्केट में। डियर गोदी मीडिया, आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे को उठाइए, सवालों के जवाब लीजिए, बीजेपी से सवाल पूछिए, अडानी समूह से सवाल पूछिए। ये नैतिक जिम्मेदारी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि सरकार क्या कह रही है बीजेपी की और सेबी क्या कह रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।